बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है धुआं दही गोश्त। आपने कौरमे और कढ़ाई गोश्त तो बहुत खाया होगा, लेकिन ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगी। और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारे घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है। लेकिन इसका टेस्ट इतना यूनिक और फ्लेवरफुल होता है ना कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने बना ली ना तो बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 kg बीफ ले लिया है। आप यही रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 40% जो है बोन्स के साथ है और 60% विदाउट बोन्स है। आप ये चिकन में, मटन में या बीफ में, तीनों में बना सकते हैं। अब आपने एक ले लेना है प्रेशर कुकर, उसमें हम ये गोश्त जो है ऐड कर देंगे सारा। और अगर आप पतीली या कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप 2 टेबलस्पून आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना और एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है। प्याज का इस्तेमाल हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा प्याज इसमें आपने ऐड करना है। और आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून नमक। और अब आपने इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर देना है, या इतना कि ये गोश्त जो ना अच्छे से गल जाए। बस इसकी यखनी नहीं बनानी, इस तरह आपने अब ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त जल्दी गल जाए या ज़्यादा टाइम ले। बस 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको गलाने में। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें और इसको आपने ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। उससे अच्छी तरह ये गल गया था, मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक पका लिया था। और अब आपने देख लेना है, इसको खोल के इसकी मैंने गैस जो है वो निकाल ली थी स्टीम। तो अब चेक करते हैं कि हमारा गोश्त जो है गल चुका है। और अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, देखें बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, लेकिन ये गोश्त बहुत श्रिंक हो जाता है तो पानी ज़रूर छोड़ देता है जितना भी कम हम डालें। तो अब आपने इसको ड्राई कर लेना। अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें हम ऐड कर देंगे ये यखनी के समेत सारा ये गोश्त। अब आपने इसको पका लेना है और इसका पानी ड्राई कर लेना। अभी आपने इसमें मसाले ऐड नहीं करने इस स्टेज पे। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और इनको इस तरह कट कर लिया था। इनके छिलके अभी मैंने नहीं उतारे, इस तरह आपने उल्टा इनको इसके अंदर रख देना। और ये पानी भी हमारा ड्राई हो जाएगा और इसके टमाटर के छिलके भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम बाद में इनको रिमूव कर लेंगे। 6 से 7 मिनट आपने इस तरह इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। यहाँ देखें कि इसके छिलके जो हैं टमाटर के वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको रिमूव कर लेंगे और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और गोश्त आपने बहुत ज़्यादा पहले नहीं गलाना, जब बाकी कुछ बाद में मसालों के साथ भी पकना है, तो आपने 80% पहले इसको गला लेना है। इस स्टेज पे आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया पाउडर है। ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे पानी हमारा जो है ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल आपने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना, बस इतना कि ये मसाले अच्छे से भुन जाएँ और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। और अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े तो साथ साथ पानी का छींटा भी आप लगा सकते हैं, ताकि मसालों की खुशबू अच्छी से आ जाए और इसमें कच्चा फ्लेवर मसालों का ना आए। यहाँ पे मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक ऑयल में डालने के बाद अच्छे से भूना था, ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने इस रेसिपी की जो ख़ास इंग्रेडिएंट है यानी कि दही, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था। ये अच्छे से आपने फेंट के दही इसमें शामिल करना है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसका ऑयल दोबारा से ख़त्म हो चुका है। 2-3 मिनट के बाद ये देखें ऑयल दोबारा से आ गया है। अब इसके ऊपर आपने शामिल कर देना है हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें
क्योंकि हरी मिर्चें हमने इसके अंदर पहले शामिल नहीं की। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इस रेसिपी की यही ख़ास बात है कि गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ होना चाहिए। और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आपने इसको फ़ौरन से डिश आउट नहीं करना। आगे मैं बताती हूँ कि आपने इसको कब करना है। आपने 2 से 3 मिनट इसको थोड़ा सा ठंडा होना देना है। यहाँ पे ये देखें धुआं इसमें से अब नहीं निकल रहा। अब आपने इसको डिश आउट करना है। तो अब आपने एक बाउल ले लेना है या जो भी जिस बर्तन में भी आप इसको सर्व करना चाहें। तो इस तरह आपने बहुत ठंडा में इसका करना। ये देखें मैं इसको डाल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, लेकिन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब आपने 1 पाव दही या 300 ग्राम मैंने दही लिया था और इसको अच्छे से फेंट लिया। आपने दही बहुत खट्टा नहीं लेना और ना ही मीठे वाला, बस नॉर्मल सा फ्रेश दही जो होता है ना वो वाला आपने ले लेना। और आप इसकी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितना आप इसमें शामिल करना चाहें। यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया था। अब उसके ऊपर आपने प्याज ऐड कर देने हैं और साथ ही धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। टिक्के, कबाब और कढ़ाई सभी का टेस्ट अगर आपको किसी एक ही डिश में मिल रहा हो तो क्या ही इससे अच्छी बात हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने एक कोयला अच्छे से गर्म कर लिया था और अब आपने एक ले लेनी है फॉयल की कटोरी या फिर आप स्टील की भी ले सकते हैं। अब उसके अंदर आपने रख देने हैं दहकते हुए कोयले। और अब आपने करना ये है कि एक हाथ में आपने पकड़ लेना है ऑयल और दूसरे हाथ में आपने ढक्कन पकड़ लेना है। फ़ौरन से ऑयल ऊपर डालते आपने इसको कवर कर देना ताकि धुआं बाहर ना निकले। और इसको आपने 5 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देना है। 5 मिनट तक ये जो धुएं का सारा फ्लेवर है ना वो गोश्त में चला जाएगा। यहाँ देखिए मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन इसका उठाया तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि पूरा घर जो है ना इसकी खुशबू से महक रहा था। अगर आपको मेरी यूनिक सी रेसिपी धुआं दही गोश्त पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।